नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एटा मामले में जो है पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्या मामले में जो है घर के मुखिया दवा कारोबारी कमल सिंह को अरेस्ट कर लिया है। कमल सिंह ने ही इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वही सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में, जैसा कि हमने सुबह बात की थी, सीसीटीवी कैमरे में कमल सिंह घर पर जाता हुआ दिखता है और इसके बाद वो करीब 2 बजे के आसपास जो है घर से निकलता है। इस दौरान उसने पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया और इसके कमल सिंह के घर से निकलने के महज 20 मिनट बाद ही जो है उसका बेटा देवांश घर पहुंचता है। तब उसे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है और पुलिस ने इस मामले में क्या कहा हम आपको सुनाते। आप वीडियो देख रहे हुए कमल सिंह को किस तरह से पुलिस ये गिरफ्तार कर चुकी है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उसके थाने के बाहर की है जहां उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा है। इस दौरान वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पूरा मामला जो है दरअसल वही शादी को लेकर जो है बेटी की शादी की तैयारियों के लिए झगड़ा हुआ। और बताते हैं कि झगड़े के दौरान जो है कमल सिंह की पत्नी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसकी वजह से कमल सिंह का पारा इतना चढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी, बेटी, माँ बाप सबको मौत के घाट उतार दिया। क्या पुलिस ने कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर साथ में आप भी कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है जो पुलिस का खुलासा है वो सही है या फिर आपको लगता है ये अभी तक जो है कुछ और हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। पुलिस ने किस तरह से इस पूरी घटना को खुलासा किया, सुनिए। कल दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं कुछ पॉलीथीन में लिए हुए और लगभग 1.25 घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है जो पड़ोसी के लोग हैं। फिर पुलिस को ये सूचना मिलती है। तो इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, सीडीआर से लेकर सब कुछ देखा गया, आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। सीडीआर के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, टैक्टिक्स अपना के काफी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है उसके जो फिंगर टिप्स हैं उस पर भी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि मर्डर इनके द्वारा ही किया गया है। इनकी स्वीकारोक्ति भी है इस मामले में। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि सडन प्रोवोकेशन में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी
फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया, जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा है, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहां से 500 रुपये लिए और फिर टीपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन का समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फोन गया कि कुछ घटना हो गई, तो ये वापस आ गए। और जो भी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी, सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने एग्जामिन किया है। इन्होंने जैसा कि स्वीकार भी किया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो है हम एक विशेष टीम का, चूंकि बड़ी विवेचना है और फोरेंसिक एविडेंस भी काफ़ी है, तो इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 4 विवेचकों की बनाई गई है, जिसमें क्षेत्राधिकारी स्वयं विवेचना करेंगे। उनके अतिरिक्त जो और लोग भी रहेंगे वो भी विवेचना में शामिल रहेंगे, पर्चे काटेंगे। इसकी विस्तृत विवेचना की जाएगी और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी चार्जशीट फाइल करें, ताकि इसमें ट्रायल के बाद सजा दिलाई जा सके। डीआई साहब, इसका आरोपी का कोई पहला आपराधिक इतिहास भी है क्या? नहीं, कोई अभी तक का ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया है कोई आपराधिक इतिहास। जैसा मैंने बताया, हम इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं और भी कुछ तथ्य पता चले हैं इनके बारे में, उसकी भी छानबीन की जाएगी। अगर साक्ष्य की दृष्टि से कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण होगा तो हम लोग उसको विवेचना में शामिल करेंगे। थैंक यू। ये पूरे जांच का खुलासा इस तरह से किया गया कि जो हमने आपको, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं 1255 पे, ये जो हैं कमल सिंह उर्फ अधिकारी ने कोमल सिंह बोला, ज्यादातर लोग इन्हें कमल सिंह ही कहते हैं। कमल सिंह जो है वो खाना खाने के लिए आते हैं 1255, करीब 45 मिनट तक जो है ये घर पर रहते हैं। 45 मिनट बाद जो है ये अपने घर से निकलते हैं और 45 मिनट यानी 1255 पर ये आए हैं, तो 45 मिनट यानी 1250 के, मतलब 1:50 के आसपास जो है कमल सिंह ये जो है अपने घर से निकलते हुए दिखते, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे में। इसके बाद जो इनका बच्चा है 20 मिनट बाद ही, यानी करीब 2:10 या 15 मिनट बाद जो है इनका बच्चा आ जाता है। और फिर जब वो घर आता है तो घर के अंदर वो पूरा चीखने चिल्लाने देखता है, पूरा चीखता चिल्लाता वो बाहर आता है। इसके बाद आस पड़ोस में पूरे मामले में हड़कंप हो जाता है कि इस तरह से हुआ। तो एक तो ये था कि अगर इन्होंने नहीं किया तो महज 20 मिनट के अंदर ये कैसे कोई आके 4 लोगों की हत्या कर जाए, ये संभव नहीं था। पुलिस ने इस चीज की गहनता से जांच की। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरा, पुलिस कहना है कि इनके घर के आगे साइड भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इनके घर में नहीं, इनके पड़ोस में लोगों के यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिससे इनका घर कवर होता है कि अगर इनके घर कोई आएगा जाएगा तो सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से साफ साफ दिख जाएगा। ठीक, साथ ही इनका पीछे की ये था कि एक पीछे भी दरवाजा है, तो कई लोग आशंका जता रहे थे हो सकता है कोई पीछे के दरवाजे से आया, तो पीछे के दरवाजे साइड भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहां पर भी वो दरवाजा पूरी तरह कवर होता है। पुलिस ने सबसे पहले, क्योंकि पुलिस के पास ये आइडिया था कि इसी समय के बजाय, यही जब 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में ही चारों की हत्या को अंजाम दिया गया, लिहाजा पुलिस को बस इसी समय के बीच ये देखना था कि कौन घर आया कौन नहीं आया। तो सीसीटीवी अड़ोस पड़ोस में लगे हैं, सबको सब खंगाला गया अच्छी तरीके से, तो सिर्फ और सिर्फ कमल सिंह घर आते हुए दिखते हैं और करीब 45 मिनट बाद, 45 से 50 मिनट बाद जो है घर से जाते हुए दिखते हैं। उसके बाद घर कोई नहीं आता है, ना ही आगे के रास्ते से ना ही कोई पीछे के रास्ते से। वहीं इनका जो बेटा था देवांश, वो 2:10 से या 2:15 के आसपास वो घर पहुंचता है और फिर वो पूरा घटना का खुलासा होता है। इनका कहना है कि ये जब इस पूरी घटना के बाद, अंजाम देने के बाद, ये मेडिकल स्टोर अपने जाते हैं, वहां से बताते हैं शायद 500 रुपए लेते हैं, अधिकारी ने जैसा बताया। उसके बाद ये पेट्रोल अपनी गाड़ी में जो है भराते हैं, पेट्रोल या डीजल, और उसके बाद इनका मकसद ये था कि अब मैं खुद भी अपने लिए कुछ बुरा कर लूंगा। लेकिन इससे पहले ये बुरा करते, इनकी बेटी का फोन आया कि घर में ऐसा ऐसा हो गया और तुरंत पहुंचो, तो वो तुरंत आते हैं और फिर घर आ जाते हैं। यहाँ पे आकर वो अपनी कहानी ये सुनाते हैं कि हम आए तो खाना खाने आए, तब तक तो ठीक था। हम आपको ये दिखा दें, अगर आप शायद पहचान ना पा रहे हो तो अभी बस ये गाड़ी के बगल में देखिए, ये गाड़ी के पीछे जो आदमी आप पुलिस वाले के साथ में देख रहे होंगे, महिलाओं के जस्ट पीछे देख रहे होंगे, यही है कमल। आप मैं थोड़ा सा पीछे वीडियो लेता हूं, मेरे साइड में देखेंगे। हाँ, अब यहां से देखिएगा, तो वो खाना खाने आते हैं, खाना खाने के बाद चले जाते हैं। उनका कहना था तब तक सब कुछ ठीक था। तो पुलिस उस टाइम पीरियड को देखती है कि भाई महज 20 मिनट का समय का है, मतलब कमल
के घर खाना खाने जाने के बाद जो है 12:50 के आसपास ये निकलता है और इसका बेटा जो है 2:10 2:15 पे आता है। तो महज 20 मिनट के अंदर कैसे कोई 4 लोगों को मार सकता है, ये बात समझ से परे थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी का हर एंगल, जो भी सीसीटीवी थे, जिनका भी एंगल जो है कमल के घर की तरफ था, उन सभी सीसीटीवी को खंगालते कहीं से कोई ऐसा चीज दिख जाए जिससे ये हो जाए कि कोई और आदमी इसके घर में घुसा है, लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते। पुलिस को अब सबसे ज्यादा देर जो है घर में कौन रुकता दिखता है? कमल। कहते हैं कि 12:55 के आसपास ये आता है, तो इस दौरान इसके पास एक थैली थी। उस थैली में क्या था ये अभी पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद ये कहते हैं अब झगड़ा क्यों हुआ या क्यों इसने किया, इसके बारे में जब पुलिस ने कमल सिंह से पूछा तो कमल ने यह बताया कि दरअसल इनकी बेटी की शादी 11 फरवरी को है, पैसों का इंतजाम करना था, कुछ पैसों का इंतजाम हो चुका था, कुछ और पैसों का इंतजाम करना था। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि कमल सिंह की जो पत्नी थी रत्ना देवी, जब ये खाना खाने के लिए पहुंचता है तब ये इससे एक बार ये फिर से पूछती है कि पैसों का इंतजाम हुआ या जो पैसे इंतजाम होने थे उनको अकाउंट में डाल दिया। इस पर कमल सिंह ये कहता है कि नहीं अभी पैसे नहीं डाले, डाल देंगे। यहां पर शायद पत्नी जो है वो कुछ उल जलूल बातें कह देते हैं या कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कमल सिंह ने जो पुलिस को बताया उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल, गाली गलौज वाले शब्द जो होता नहीं। कई बार क्या होता है कि पारिवारिक झगड़ों में जब आपसी पति पत्नी के झगड़े होते हैं वहां सीमाएं वहां टूट जाती हैं, जहां पत्नी भूल जाती हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। यहां पर भी ऐसा ही होता है। एक आदमी अपनी भरसक कोशिश में लगा है कि अपनी बेटी की शादी अच्छे तरीके से करे और वो उस कोशिश में पूरे दिलो जान से लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी पत्नी को शायद लग रहा होगा कि ये अच्छे से कोशिश नहीं कर रहे हैं या अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं और बेटी की शादी सर पर आ गई है, इनको चिंता नहीं है। ये जो ताने मारना जैसा होता है कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की बातें जब अगर बोली गई होंगी, इससे जो है एक आदमी जो अपनी खुद की बेटी है उसकी बेटी में हर संभव कोशिश करता है पिता की बढ़िया से बढ़िया करे, तो ये बातें चुप गई होंगी। इसीलिए कहते हैं कि जो शब्द होते हैं वो तीर की तरह होते हैं। आपकी जबान से एक बार वो तीर निकला तो दूसरे के ऊपर किस तरह का वो असर डालेंगे ये आप नहीं जान सकते, दूसरा ही सह सकता है। हो सकता है जैसा कि कमल सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, यानी गलत तरीके से मुझसे बात किया जिससे झगड़ा हुआ और मैंने भी गाली वाली दी, उधर उसने भी मुझसे कुछ उल जलूल कहे, जिस पर जब हमारा बहसा बहसी चल रही थी तो जो बेटी ज्योति है वो वहां पर आ गई कमरे के अंदर, इस पर वो भी कुछ बोलने लगी होगी, तो शायद बेटी ने भी कुछ कह दिया हो जिसके चलते जो कमल सिंह का पारा चढ़ गया और उन्होंने पत्नी और बेटी बताते हैं दोनों को जो है झगड़ा हाथापाई तक नौबत आ गई और इसके बाद खत्म हो जाता है मामला। ऐसा नहीं कि वही तुरंत मार दिया, इसके बाद खत्म हो जाता है और बताते हैं कि कमल सिंह छत पर चले जाते हैं। छत पर ये सीमेंट वाली जो ईंट है, इंटरलॉकिंग वाली ईंट है, वो छत पर रखी रहती है। अब इनके शायद दिमाग में होता नहीं कि यार जब दिमाग भरना जाता है तो शांत होने में समय लगता है। अब ये छत पर गए होंगे, पत्नी की बातें बेटी की बातें जो है इनके दिमाग में बार बार हिट कर रही होंगी, यार हम इतनी हम कोशिश कर रहे, क्या मेरी बेटी नहीं है, क्या मैं उसकी चिंता नहीं करता, ये सब चीजें उसको हो रही होंगी कि यार हम खुद इतनी तक कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन लोगों को लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम नाकार हैं, दुनिया भर की चीजें बोल दी होंगी जिससे जो है उनको बुरा लग गया। अब वो ऊपर से ईंट उठा कर लाते हैं और उस ईंट से सबसे पहले जो बेटी और पत्नी जो कमरे में थी उनके ऊपर एक एक दो दो बार मारते। जैसे ही ईंट सर पे मारेंगे, अब सीमेंटेड ईंट ना सर पे पड़ेगी तो सर घूम जाएगा, चीखने का मौका नहीं मिलेगा। बताते हैं दोनों के ऊपर वो एक एक दो दो बार कस के मारते हैं, दोनों वहीं ढेर हो जाती है। पत्नी बेड पर गिरती है, बेटी जो है फर्श पर गिरती है। जब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनती है, झगड़े की आवाज सुनती है, तो फिर जो है जो माँ है वो भी कमरे में आ जाती है। अब उसे लगा कि इन दोनों को देखेंगे तो माँ भी कुछ बोलेंगी, लिहाजा माँ के ऊपर भी वो एक ही ईंट से मार करता है, एक बार मारता है जोर से, माँ भी वहीं गिर जाती। माँ को उसने दोबारा ईंट नहीं मारी, ये बताया जा रहा है, ठीक है। साथ ही जो है माँ के खून बहने लगा, वो गिर गई, वो जिंदा थी। सबसे आखिरी तक अगर कोई जिंदा था और जो अस्पताल पहुंचा वो कमल सिंह की माँ ही थी। इसके बाद उसे नीचे आता है, नीचे पिता जो है 10 साल से कैंसर के मरीज हैं और अक्सर बिस्तर पर ही लेटे रहते थे, लेकिन कमल सिंह को यह लगा कि इन्होंने मुझे आते हुए देखा, अब मैं जाते हुए देखूंगा, जैसे ही इनसे पूछा जाएगा वो सबसे पहले हमारा ही बता देंगे।
लिहाजा फिर उसने भी एक लेटे ही थे, वो उठ भी नहीं पाए, उनके सोते सोते में ही उनके सिर पर कस के मार दिया और उनकी वहीं मौत हुई। और उस रजाई उड़ाता है और फिर 12:50 या 12:45 के आसपास जो है ये अपने घर से निकल जाता है। यहाँ पर 12:55 पे आया था, 1:50 या 1:55 के आसपास ये अपने घर से बाइक उठाता है और निकल जाता है। सीसीटीवी कैमरे में ये दिखता है। अब इसके बाद जो है, क्योंकि 2 बजे जो इसका बेटा देवांश था 12 साल का, जिसकी छुट्टी हुई, वो आता है। वो आकर देखता है कि बाबा है वो सो रहे हैं। उसके हिसाब से तो सो ही रहे थे, क्योंकि वहां से खून उसने नजर नहीं देखी, वो रजाई उड़े हुए थे। उसके बाद वो ऊपर कमरे में जब जाता है तो उसको सुनाई देता है कमरे के पंखे के चलने की आवाज। उसको लगता है कि ये बताओ इसने कौन पंखा चला रहा है। और जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचता है, तहां वैसे ही उसकी चल पड़ती है। कमरे के अंदर जो है माँ, जो बेड पे उनकी लाश पड़ी थी, खून फैला हुआ था चारों तरफ। दीदी और दादी दोनों जो है जमीन पर फर्श पे पड़े थे। इसके बाद वो निकलते हुए चीखते हुए भागता है और सीधे बाहर आकर आस पड़ोस के लोगों को बताता है कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया। इसके बाद फिर घर जो मेडिकल स्टोर पे जो बेटी होती है, बेटी के पास ये फोन पहुंचता है कि ऐसा घर में हुआ। बेटी जो अपना पिता जो है खुद को अपने आप को करने जा रहा था, उसको फोन करती है कि ऐसा ऐसा घर में सूचना मिली है, जल्दी हो, कहाँ हो, जहां आओ, यहाँ आओ, घर चलते हैं। इसके बाद सब घर आते हैं और फिर ये जो अपने आप को सोचता है कि शायद एक जरिया कोई बच जाए मेरे बचने का, तो फिर वो झूठी कहानी ये कर देता है कि मैं आया, मैंने खाना खाया, खाना खा के चला गया, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। इस दौरान जिस तरह से वो रो रहा था, जिस तरह से बिलक रहा था, आप एक वीडियो में देखिए, जब घरवाले की लाश जो है पुलिस की गाड़ी में रखी जा रही थी, इस दौरान वो फूट फूट कर रो रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। आस पड़ोस के लोग जो है उसे बेचारे पानी पिला रहे थे, कोई संतावना दे रहा था कि भैया ठीक, कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया, अब अपना ध्यान रखो, आपकी बेटी है, एक छोटा सा बेटा है। तब उसे संभालने में जुटे थे, लेकिन किसी को नहीं अंदाजा था कि जिसे वो दिलासा दे रहे हैं, जिसे वो हिम्मत बंधा रहे हैं, उसी ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। हम एक बार फिर से पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुनाते, कैसे पूरा खुलासा उन्होंने किया, ये सब सुनिए। कल दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं कुछ पॉलीथीन में लिए हुए और लगभग 1.25 घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है जो पड़ोसी के लोग हैं, फिर पुलिस को ये सूचना मिलती है। तो इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, CDR से लेकर सब कुछ देखा गया, आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। CDR के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है, ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, टैक्टिक्स अपना के काफी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है उसके जो फिंगर टिप्स हैं उस पर भी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि मर्डर इनके द्वारा ही किया गया है। इनकी स्वीकारोक्ति भी है इस मामले में
साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको, और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ। और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज किए गए, अभद्र चीजें ऐसी यूज की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि ये सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहां गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा है, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहां से 500 रुपये लिए और फिर टीपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपने जीवन का समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फोन गया कि कुछ घटना हो गई, तो ये वापस आ गए। और जो भी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी, सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने एग्जामिन किया है। इन्होंने जैसा कि स्वीकार भी किया। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो है हम एक विशेष टीम का, चूंकि बड़ी विवेचना है और फोरेंसिक एविडेंस। ये पुलिस का खुलासा है कि किस तरह से कमल सिंह ने अपने घर को उजाड़ कर रख दिया। एक लाइन है कि मेरे घर को आग लगी घर के ही चिराग से। यही कहानी कमल सिंह है। कमल सिंह का घर, हंसता खेलता पूरा परिवार, 7 लोगों का परिवार, ज्योति, रत्ना देवी, श्यामा देवी, दादा गंगा सिंह थे पिता, माँ थी श्यामा देवी, पत्नी रत्ना देवी और बेटी ज्योति। इसके अलावा एक और बेटी है लक्ष्मी और एक बेटा है देवांश। भरा पूरा परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अब जो अभी तक सामने आ रहा है वो यही कि पत्नी की बातों ने जो है वो पति को हैवान बना दिया। पत्नी की कहते नहीं जली कटी सुनाना, उसी जली कटी की वजह से जो है एक पिता जो है वो इस कदर गुस्से में भर गया कि उसने एक झटके में ही अपने हाथों से सजाए अपने ही संसार को उजाड़ कर रखा। कोई कल्पना कर सकता है कि भला एक आदमी ठीक ठाक कमा रहा हो, ठीक ठाक परिवार है, सब कुछ बढ़िया है, और उसने एक झटके में अपने परिवार को इस तरह से, इस बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब इन चारों को जो कहे मुखाग्नि, 12 साल के बेटा, जो 10-12 साल का बच्चा है देवांश, उसने दी। घर में कौन रह गया? देवांश रह गया है। इसके अलावा कौन? लक्ष्मी रह गई। वे पिता जेल में है। ये 4 लोग अब परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं। अब दोनों भाई बहन जो हैं, जब उन्हें इस बात की खबर मिलेगी कि उनके पिता ने ही ये सब कुछ किया है, तो वो कितने बेचारे परेशान हो गए होंगे। ऐसे ही उनके लिए इतना बड़ा झटका है कि दादा, दादी, दीदी, मम्मी सब खत्म हो गए। और किसने इन सबको मारा? हमारे पिता ने, जो हमारे लिए दिन रात खटता था। आखिर उस पिता ने इतनी हैवानियत क्यों दिखाई? तो आप कल्पना करो, तो ऐसी कौन सी बात जो है पत्नी रत्ना ने बोल दी कि कमल सिंह को इतना बुरा लग गया कि वो गुस्से में भर गया। जिस सीमेंटेड ईंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरलॉकिंग वाली जो ईंट है जिससे सबके सिर पर मारा गया, वो ईंट बताते हैं इनके घर पर पहले से ही मौजूद थी, छत पर रखी हुई। झगड़ा पत्नी के साथ जब होता है, बहसा बहसी होती है, उसके बाद इनकी बेटी भी है वो वहां पर आ जाती है, बेटी के साथ भी बहस होती है। इसके बाद बताते हैं सब ठीक हो गया। ठीक क्या मतलब? मामला रफा दफा करने के लिए तो गुस्से में तमतमाए कमल सिंह थे, वो घर की छत पर चले जाते, कुछ देर वहां टहलते हैं। इसके बाद वो ईंट उठाकर लाते हैं। बाद फिर जो करते हैं, सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ कमल सिंह कर सकते। शुरुआत में जिस तरह से कमल सिंह रो रहे थे, बिदक रहे थे,
जब उनके परिजनों की लाशें निकल रही थी, जब वो पहुंचते हैं और फूट फूट कर इतना रोए हैं कि लगता है ना कि एक परिवार जब खोता है उसी तरह आदमी कभी सदमे में गिर जा रहे हैं, लोग उन्हें बैठा के पानी पिला रहे हैं, एकदम हक्के बक्के से रह जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, इस तरह का उनका रहता है। तो लोगों को एक रत्ती भर कमल पर शक नहीं कि वो इस तरह का घटनाक्रम कर सकते हैं। लेकिन बात वही थी कि अगर कमल ने नहीं किया तो फिर किसने किया था। सीसीटीवी कैमरे इस बात की गवाह बन गए कि आखिर हत्यारा कौन। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे निकाले। कमल का बयान यही था कि वो 1 बजे जब घर आया तब तक सब ठीक था, उसके बाद जब वो गया तब भी ठीक था। बेटा 2:30 बजे के आसपास आता है, तब उसे ये चारों लाशें दिखती हैं। तो महज 20 मिनट के अंदर कौन ऐसा कांड करके चला गया कि पूरे इलाका कहें पूरे यूपी में इस केस की चर्चा है। समाजवादी पार्टी तक ने इस मुद्दे को उठा दिया। समाजवादी पार्टी ने सीधे सीएम योगी को घेर दिया कि बताओ कैसे इतने एक घर में 4 लोगों की हत्या हो जा रही, कानून व्यवस्था क्या है। लेकिन जब सच सामने आया तो सब दब। जो चीज की उम्मीद नहीं थी वही हुआ। और कहते भी है ना कि अक्सर जब इस तरह के अपराध होते हैं, हत्याकांड जैसे हुआ, खासकर हत्या के मामले में घर का कोई करीबी ही शामिल होता है, वैसे यहां पर इसी तरह से लक्षण भी दिख रहे थे। किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं थी, न किसी ने कोई अलमारी छेड़ी, न किसी ने कुछ लूटने की कोशिश की, सब जैसा था वैसा ही था। बस लाशें जो घर में 1 घंटे पहले तक 12 बजे के आसपास 1 बजे तक जो चीख मतलब कहें चहक रहे थे लोग, जो बोल रहे थे लोग, उनकी सांसों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था, उनकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। किसने किया किसने नहीं किया, मोहल्ले के लोग हैरान परेशान कि आखिर क्या यार कौन आके इतना बड़ा कांड कर गया। खौफ था मोहल्ले में कि यार दिन दहाड़े ये चीज हो जाए, रात में होता तो एक बार समझ सकते, दिन दहाड़े ये हो जाए तो सबके सवाल बनते थे। पुलिस ने जब पूरे इलाके की छानबीन की तो सबसे पहले पुलिस को सीसीटीवी कैमरे मिल गए, जो पुलिस के लिए बहुत अहम है। आस पड़ोस में इनके यहाँ कई सीसीटीवी कैमरे थे जिनमें इनका घर पूरी तरीके से कवर होता है। अगर इनके घर कोई भी आएगा तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखेगा। ये दिख रहा है सीसीटीवी, ठीक है। आगे और पीछे दोनों साइड ही इस तरह के कैमरे की फुटेज मिली जिसमें ये था कि घर का दरवाजा इनका साफ साफ दिख रहा है, कोई आ रहा है वो भी दिखेगा, कोई जा रहा है वो भी दिखेगा। 12:55 पर पुलिस के मुताबिक जो है कमल सिंह घर पर आते हैं। इस दौरान इनके हाथ में कोई पन्नी रहती है, उस पन्नी में क्या है ये नहीं पता। 12:55 के बाद आने के बाद जो है ये अपने घर जाते हैं और करीब 1:45 या 1:50 के आसपास जो है यानी टोटल 1.25 घंटे के आसपास जो है ये अपने घर पर रुकते हैं। यानी 1:45 1:50 के आसपास ये अपने घर से निकलते हैं। इसके बाद महज 20 मिनट बाद इनका बेटा आता है। बेटा आता है तो उसे लाशें दिख, जाहिर सी बात है शक किस पर जाएगा, कमल सिंह पर जाना था। जैसा कि कल हमने जब एक खबर बताई थी तभी हमने कहा था कि पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करने वाली है, और हुआ भी वही। पुलिस ने खुलासा किया क्योंकि कमल सिंह के जाने के बाद घर पर कोई भी जाता हुआ किसी सीसीटीवी कैमरे में, ना आगे वाले में ना पीछे वाले में जाता हुआ दिखता है। तो फिर 5 साल का बच्चा तो इस वारदात को अंजाम दे नहीं सकता कि वो सबको मार डाले। इसके अलावा पुलिस ने इस चीज की भी मिलान की कि मौत का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाता है ना, मौत का समय और कमल सिंह के घर में होने का समय करीब करीब एक ही जैसा। तमाम साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठा किए और इसके बाद पुलिस ने कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कमल सिंह से जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में कमल सिंह चुप्पी साधे रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे कमल सिंह को बोलना पड़ा और उन्होंने अपना गुनाह कबूला कि हाँ मैंने ही पूरे परिवार को, अपनी पत्नी रत्ना देवी को, अपनी बेटी ज्योति को, अपने पिता गंगा, क्या नाम है, गंगा सिंह शायद नाम है, हाँ, और अपनी जो माँ है गंगा सिंह साक्य 70 साल उम्र थी, माँ श्यामा देवी उम्र 65 साल, पत्नी रत्ना देवी को उम्र करीब 45 से 48 साल और बेटी ज्योति जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, उसे मौत की घाट उतारा और फिर मैं घर से निकल गया। अब इनसे पूछा गया तुमने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया। हम चाहते हैं आप कमेंट करें, कमेंट बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सही है क्या है, आपको क्या लग रहा है बताइए। हम उन कमेंटों को पढ़ेंगे, अपनी राय दीजिए कि आखिर मान लीजिए अब ये तो साफ हो गया कमल सिंह ने हत्या की, हम ये जानना चाहते हैं
क्या आपको लगता है पति पत्नी के बीच में ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया कि कमल सिंह हैवान बन गए, और जिनके लिए वो दिन रात खट रहे थे, दिन के लिए दिन रात खप रहे थे, इतनी मेहनत जी तोड़ करना, और उन्हीं को उन्होंने मौत के घाट उतारा। तो ऐसी क्या जली कटी बातें कही गई होंगी जिसकी वजह से एक आदमी का पारा इतना बढ़ सकता है? आप कमेंट करें, हम उन कमेंटों को पढ़ेंगे जो भी आप कहेंगे। तो कमल सिंह ने ये पुलिस को बताया कि हम जब घर पहुंचे, क्योंकि 11 फरवरी को हमारी बेटी ज्योति की शादी तय हुई है, उसकी शादी चंडीगढ़ में शादी होनी, शादी के इंतजाम में हम लोग लगे हुए थे। इस बीच इसकी वजह से ही जो घर वालों ने भी कहा, लक्ष्मी ने भी बताया कि हमारे पिता अक्सर तनाव में रहते थे, क्योंकि भाई एक बेटी की शादी करने से बड़ा काम एक पिता के लिए कोई भी नहीं हो। जिनके जिनके घर में बेटियां हैं वो सब जानते हैं कि एक बेटी की अच्छी ढंग से शादी हो जाए और निपट जाए, इससे बड़ा जिंदगी में पिता के लिए कोई काम नहीं होता। तो वो अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छे से अच्छे शादी के लिए तैयारियों में लगे थे, लगातार वो पैसों का इंतजाम कर रहे थे। कहा यही जा रहा है कि इसी पैसों के इंतजाम के लिए जो है वो उनकी पत्नी से जब घर पहुंचते हैं तब झगड़ा होता है। झगड़ा किस तरह शुरू होता है? उनकी पत्नी उनसे पूछती है, जो अकाउंट में पैसा जमा करने की, कोई कुछ पैसा जमा करना होगा, उस जमा करने के लिए पूछते हैं कि अकाउंट में पैसा वैसा जमा किया या क्या व्यवस्था हुई, कुछ नहीं हुआ, इस बारे में बातचीत होती है। तो ये कहते हैं हाँ हम कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश में लगे हैं, थोड़ा हो चुका है, थोड़ा और बाकी। पत्नी शायद यहाँ पर हम ये कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये विस्तार से तो सिर्फ कमल सिंह बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या बात है, लेकिन आप एक अंदाजा लगाओ कि आप अगर एक पति हो और आपकी पत्नी की कौन सी ऐसी बातें होंगी, अगर शादी से जुड़ी हो, बेटी की शादी से जुड़ी बातें हो, कौन सी पत्नी ऐसी बात कह दे कि जिससे आपका पारा इतना चढ़ जाए? तो वो यही हो सकती है कि पत्नी एक तो ताना मार दे कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं है, तुम्हारा वही ढुलमुल रवैया है, 11 तारीख का शादी है, महज 20 दिन बचे हैं और तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी तरह की जब बातें कही होंगी तभी एक आदमी का, यहाँ पर आदमी नहीं है, यहाँ पर पति नहीं, यहाँ पर एक पिता भी, जो पिता अपनी बेटी या अपनी औलाद के साथ, बेटी के लिए तो खासकर बहुत इमोशनल होता है, मैं ये मानता हूँ, और बेटी के लिए वो अपनी भरसक कोशिश करता है। दूसरों को लग रहा हो, भले कि उनको पत्नी को लग रहा हो यार ये जब देखो इनका ढुलमुल रवैया होता है क्या नहीं, सब बताते नहीं है, कितना व्यवस्था है कितनी व्यवस्था नहीं है, हमको तैयारी करनी है, वो खरीदारी करानी है, ये सब दुनिया भर की बातें होंगी, जो भी चीजें हो पत्नी ने बोली होंगी। पिता अपनी कोशिश में, मैं ये मानता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिता एक अपनी बेटी की शादी के लिए भरसक कोशिश में लगाना, कोशिश कर रहे होंगे, दिन रात उनके दिमाग में यही चल रहा होगा किस तरह से पैसों की व्यवस्था करना है कि बेटी की अच्छे से अच्छे शादी हो। यही आदमी करता है, वो भी यही करेंगे। लेकिन जब कोई आदमी को दो ही चीजों से दिक्कत होती है, एक जब वो कुछ कर रहा है और उसके काम को तुम पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दो। कोई भी आदमी, ये कहते हैं ना कि वो नहीं होता कि हाँ हम कोई चिंता ही नहीं उसको बेटी की शादी की, तो हाँ ठीक है जाए ऐसा, वो खरसक कोशिश, लेकिन उसके जब उस मेहनत को, जब उसके उस काम को सराहना नहीं मिले लेकिन उसको ताना मिलने लगे तो उससे उसको बहुत बुरा लगा। यहां पर भी शायद यही हुआ, वो दिन रात तनाव में इस चीज के हैं कि बेटी की शादी की व्यवस्था करनी है, पैसों को लाना है, कहां से लाए क्या लाए, लेकिन पत्नी को होगा कि नहीं तुम करो 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 चाहे जहां लो। वो दिन रात जब वही रिकॉर्डर बजता रहता है ना, बार बार एक ही चीज का ताना, यार तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे ना होगा, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, इस तरह की बातें जब बोली गई होंगी ना, वो शायद कमल सिंह को हिट कर गई। कमल सिंह को लगा होगा यार हम क्या हमारी बेटी नहीं है, हमको चिंता नहीं है जो तुम इतना बोल रही हो। और इस बात में है उन्होंने आवेश में बोला, इन्होंने भी कुछ बताते हैं जवाब दिया, बोला है, कह रहे थे हमारे बीच में गाली गलौज तक हो गई, इतना तक हो गया। और इसके बाद जो है हम बेटी आ गई, बेटी से भी बहसा बहसी हुई, और इसके बाद जो है हम सब कुछ छोड़ते हुए छत के ऊपर चले गए। दिमाग में टेंशन थी, पत्नी की बातें दिमाग में घूम रही थी, बेटी की बातें दिमाग में घूम रही थी। एक आदमी है जिसके ऊपर दुनिया का बोझ है, सब लोग मांगने पे लगे हैं, लेकिन कहां से लाना है इसकी चिंता किसको है? सिर्फ और सिर्फ बेटे को, पिता को, पति को, कि हमको पत्नी का पिताजी का बीमारी है, उसके भी इलाज की व्यवस्था हमको देखनी है,
10 साल से कैंसर का इलाज चल रहा है बता रहे हैं, और कैंसर का इलाज सस्ता नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, आदमी बिक जाता है, फिर भी आदमी बचता नहीं। ठीक, कैंसर का इलाज महंगा होता है बहुत, भले आप सरकारी में करा रहे हो तब भी महंगा होता है। पिता का इलाज चल रहा है, माँ बूढ़ी है, बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, बेटी पढ़ती है, दोनों बेटियां पढ़ती हैं, सबके खर्चे चलाना है, उसके बाद ये शादी की व्यवस्था भी करनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बेटी है उसकी शादी कर दिया फुर्सत पा गए, एक और बेटी है वो भी पीछे पीछे, बस महज 2-3 साल का फर्क है, उसकी भी शादी जल्द से जल्द करानी रहेगी। एक शादी कर खत्म नहीं करेगी, दूसरी शादी का बोझ आ जाएगा, पिता की बीमारी का बोझ उसके ऊपर है, तो एक आदमी कितना टेंशन लेके चल रहा है। और ऊपर से जब उसे ये ताने मिलते हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर वो आदमी अंदर ही अंदर टूट, और जब वो टूटता है तो फिर वो इस कदर बिखरता है कि फिर सबको ही बिखेर देता है। एक आदमी जो घर का मुखिया है तो समझ लीजिए घर का पिलर है, अगर वो टूटेगा तो फिर पूरा घर बिखरना तय है, जैसा कि एटा में यहां जब कमल सिंह को अपनी पत्नी की बातें इतनी अखर गई कि वो ऊपर जाने के बाद भी उनकी बातों को भूल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें लगा ऐसा है तब खत्म ही कर देते हैं, तभी सब छुट्टी मिलेगी। देखो ना, देखो गुस्से के समय आदमी कुछ भी कर सकता है, जब उसका दिमाग शांत हो तो बात दूसरी है, लेकिन जब आवेश में आदमी एक बार आ गया तो फिर वो क्या करेगा इसकी कल्पना कोई भी नहीं करता। कहते नहीं कि शैतान सवार हो गया, वही होता है जब आदमी एकदम तब जाता है, दिमाग भरमनाया पड़ा है और उसके दिमाग में 10 बातें आ रही, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, और उसके बाद लगता है कि एक बार में सब कुछ खत्म कर दे तभी सब फुर्सत मिलेगा। कहते ना, जब आदमी कहता है कि उसको अपनी बर्बादी का कैसे आ जाता है, यही आता है जब आदमी को हर तरह से वो हो जाता है, मेंटली इतना वो हो जाता है, चार्ज हो जाता है कि उसको लगता है कि अब क्या करूं, सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब शांत हो जाएंगे। और उसी गुस्से में आकर जो है कमल सिंह छत पे रखी जो सीमेंट वाली इंटरलॉकिंग वाली ईंट है उसे उठाकर लाते हैं और फिर पूरे परिवार पर, पहले पत्नी और बेटी को मारते हैं। दो पत्नी और बेटी पर जो वार है वो 2-3 बार किए गए हैं, मतलब एक बार नहीं मारा, 2-3 बार मारा है दोनों को। ठीक है, माँ और जो पिता पे सिर्फ एक बार मारा है, माँ पे भी 2 बार मारा है ताकि उसके बदले, लेकिन माँ बच जाती है। बचती मतलब नहीं, उसकी सांसें चल रही होती। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो माँ की सांसें चल रही होती, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो है अस्पताल जब माँ को ले जाया जाता है तब माँ की भी मौत हो जाती है। तो ये वजह थी पूरा कमल सिंह के इस हैवान बेटा बनने की। कमल सिंह कहें एक तरीके से अपने पूरे बेटे के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए काल बन गए, और उन्होंने काल बनकर सबको निगल लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद बताते हैं, पुलिस कहती है कि ऐसा नहीं, कमल सिंह ने ये नहीं सोचा कि हम क्या करेंगे, कैसे क्या बचना है। कमल सिंह अपना बाइक उठाते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद वो मेडिकल स्टोर शायद पहुंचते हैं, वहां से 500 रुपए लेते हैं अपनी बेटी से और फिर पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में जाके, और उनका मकसद ये था कि किसी गाड़ी के आगे जाके लड़ा देंगे ताकि हम भी निपट जाए। लेकिन जब तक ये करते उससे पहले गुस्सा शांत हो चुका था, तब बेटी का फोन आ जाता है कि बेटा भैया वहां पहुंचा, छोटा वाला देवांश, और उसने ऐसा सब देखा, वो रो रहा है, जल्दी चलो। अब बेटी और बेटा बस 2 ही बच्चे थे, बाकी सब तो मर ही चुके थे। शायद ये सोचा होगा कि यही 2 हैं, अगर हम बच गए तो इन्हीं दोनों का कम से कम ध्यान रखेंगे। ये बताते हैं सचिन, कमल जो है वो वापस लौट कर आते हैं, और फिर वो अपनी कोशिश, जो भरसक कोशिश हर हत्यारा करता है, उन्होंने वो कोशिश की, धोए धोए अब सबको ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ उन्हें अफसोस है, और हो सकता है अफसोस हो भी, क्योंकि गुस्से में आकर आदमी जो कर देता है ना, बाद में उसको पछतावा होता है, अरे यार ये क्यों कर दिया। शायद जब वो लौट कर आए तब तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका, उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि हमने क्या कर दिया। तो अब उसे आप यह नाटक कहें या फिर सच का पछतावा कहें, वो आपकी मर्जी। लेकिन एक दिल दहला देने वाली घटना थी। कल जब इस हत्याकांड का सच सामने आया तो सब हैरान थे, सब परेशान थे, कैसे क्या हुआ। और जब आज इस घटना का सच आया तो लोगों को और भी कहें लोग चौंक गए, क्योंकि कमल सिंह के बारे में आस पड़ोस में कोई भी बुरा नहीं बोलता है। सब बोलते हैं कमल सिंह बढ़िया आदमी थे, इनका पूरा परिवार अच्छा था, कहीं कोई ऐसा नहीं कि वो ये हो झगड़ालू हो या उटपटांग की हरकतें करते हो, नशेबाजी करते हो, सब ठीक ही बोल रहे हैं।
लेकिन इसी वजह सबको और है कि एक सीधा साधा आदमी जो अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर रहा है, अपने कमाने जाता था, घर लौट के आता था, कमाने जाता था, घर लौट के आता था, फिर उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया तो दिया क्यों? पुलिस ने क्या कहा एक बार हम चाहते हैं, क्योंकि दर्शक इसमें बहुत सारे जुड़े हैं, 152 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं एक बार पुलिस वाली बाइट पूरा खुलासा पुलिस ने किस तरह से किया वो सुना देते हैं, ताकि सबको जो लोग देख रहे हैं उन सबको क्लियर हो जाए। हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे, ये पुलिस का कहना है। हमारा ऑब्जर्वेशन सिर्फ इतना था कि पति पत्नी के बीच ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं कि एक आदमी हैवान बन जाए और सब कुछ उजाड़ कर रखे। सुनिए पुलिस अधिकारी ने क्या कहा। कल दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं कुछ पॉलीथीन में लिए हुए और लगभग 1.25 घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है जो पड़ोसी के लोग हैं, फिर पुलिस को ये सूचना मिलती है। तो इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, सीडीआर से लेकर सब कुछ देखा गया, आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा जो कोमल है उनके लड़के वही मौजूद हैं। सीडीआर के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है, ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे ये साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, टैक्टिक्स अपना के काफी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है उसके जो फिंगर टिप्स हैं उस पर भी इंजरीज के निशान है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। तो ये सारी चीजें कनेक्ट करती हैं कि मर्डर इनके द्वारा ही किया गया है। इनकी स्वीकारोक्ति भी है इस मामले में। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज किए गए, अभद्र चीजें ऐसी यूज की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि ये सडन प्रोवोकेशन में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद जैसा मैंने पहले बताया इनका बेटा है, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिए और फिर टीपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपने जीवन का समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फोन गया कि कुछ घटना हो गई तो ये वापस आ गए। और जो भी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने एग्जामिन किया है। इन्होंने जैसा कि स्वीकार भी किया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो है हम एक विशेष टीम का, चूंकि बड़ी विवेचना है,
और फोरेंसिक एविडेंस भी काफ़ी है। तो इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 4 विवेचकों की बनाई गई है, जिसमें क्षेत्राधिकारी स्वयं विवेचना करेंगे। उनके अतिरिक्त जो और लोग भी रहेंगे वो भी विवेचना में शामिल रहेंगे, पर्चे काटेंगे। इसकी विस्तृत विवेचना की जाएगी और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी चार्जशीट फाइल करें ताकि इसमें ट्रायल के बाद सजा दिलाई जा सके। डीआई साहब, इसका आरोपी का कोई पहला आपराधिक इतिहास भी है क्या? नहीं, कोई अभी तक का ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया है कोई आपराधिक इतिहास। जैसा मैंने बताया, हम इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं और भी कुछ तथ्य पता चले हैं इनके बारे में, उसकी भी छानबीन की जाएगी। अगर साक्ष्य की दृष्टि से कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण होगा तो हम लोग उसको विवेचना में शामिल करेंगे। पूरे यूपी में चर्चा का विषय बना इस हत्याकांड का पुलिस ने सफल खुलासा किया और महज कुछ घंटों, मतलब कहें एक तरीके से 18-19 घंटे ही हुए होंगे, पुलिस ने इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया। जब सब लोग चिंता में थे, अच्छा शुरुआत में जब हमने खबर दिखाई थी तो हमने इस बात पर शक जाहिर कर दिया था कि किस तरह से जो सबसे बड़ा शक के घेरे में कोई आदमी है तो वो है कमल सिंह। ज्यादातर लोग कमल से सिंपैथी जता रहे थे। कई लोगों ने हमें कमेंट करके भेजा, एक तो उसका पूरा परिवार उजड़ गया और आप उसी पर शक जता रहे हो। देखिए, अगर शक होता है, हत्या जैसे मामले होते हैं, उनमें सबसे करीबी ही मामला कोई ना कोई शामिल होता है। यहाँ पर वजह देखें तो कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिसके चलते कमल सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया। बस वजह क्या थी कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा। 12:55 पर चूंकि एक मामला साफ था कि पुलिस को बस 1 घंटे के बीच में क्या हुआ उसको ढूंढना था। ठीक है, पुलिस ने उस 1 घंटे के अंदर के जो भी सबसे पहली बात है सीसीटीवी कैमरे। पुलिस ने जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद आती है कमल से सबसे पहले पूछताछ करती है। कमल ने जो बताया कि हम आए 1 बजे घर खाना खाने आए, उसके बाद हम खाना खाने के बाद चले गए। खाना खाने जब तक आए तब तक कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया थे। ठीक 2:30 बजे के आसपास बेटा आता है देवांश, जो 10-12 साल का है। वो बताता है कि हम आए तो हमने देखा कि नीचे वाले कमरे में बाबा सो रहे हैं। उसे पता नहीं था कि बाबा सो रहे हैं या मर चुके। ऊपर कमरे में पहुंचता है तो मां लाश थी। तो पुलिस को उस बीच के बीच में क्लिप देखनी थी और वो सीसीटीवी कैमरे जो कहें आजकल ज्यादातर जगहों पर लगे मिल जाते हैं, चाहे गांव हो देहात। यहां पर भी ऐसे जगह सीसीटीवी कैमरे मिल गए जो सीधे सीधे जो है कमल के घर को कवर करते थे। यानी वो गली में लगे हुए थे लेकिन कमल के घर कोई आएगा जाएगा उन सीसीटीवी कैमरों में साफ दिख रहा। उसी सीसीटीवी कैमरे में आगे और पीछे दोनों साइड सीसीटीवी कैमरे में थे। पुलिस ने हर चीज को डिटेल से देखा। 12:55 पर कमल जो है घर पर आते हुए अपनी बाइक से दिखते हैं। इसके बाद करीब 1.25 घंटे तक कमल अपने घर पर रुकते हैं और 1:45 से 1:50 के आसपास जो है कमल अपने घर से निकलते हुए दिखते हैं। इसके बाद कोई भी किसी भी सीसीटीवी कैमरे में जो है कमल के घर आते जाते नहीं दिखता है, ना आगे के दरवाजे से ना पीछे वाले दरवाजे से, कोई नहीं दिखता है। 12:15 या 2:15 या 2:20 के आसपास जो है उनका बेटा आता हुआ सीसीटीवी में दिखता है और उसके बाद फिर वो चीखता हुआ बाहर निकल के आता है। तो महज 20 मिनट के अंदर कोई आदमी कहीं से भी घुस जाए 4 आदमियों को नहीं मार सकता। एक तो ये बात है। दूसरी बात, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कमल के जाने के बाद कोई और आदमी जाता हुआ दिखता ही नहीं। तो सबसे पहला शक कमल पर ही। कमल को इसीलिए पुलिस ने कल से ही हिरासत में ले लिया था और उससे पूछताछ जारी थी। और इसके अलावा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो हत्या का समय है वो पुलिस को पता चला और जो हत्या का समय निकल के आया और कमल के घर पर होने का समय वो करीब करीब एक समान मिला। इससे पुलिस को और शक हुआ। फिर पुलिस ने कमल से सख्ती से पूछताछ की तो कमल ने पूरा घटनाक्रम बताया कि दरअसल 11 फरवरी को इनकी बेटी की जो शादी है वो होनी है और 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को शायद 10 अक्टूबर 2025 में बेटी का गोद भराई हो गई थी। चंडीगढ़ में जो बेटी की हत्या हुई, ज्योति जिसकी हत्या हुई, उसी की शादी होनी कि चंडीगढ़ में इनकी बेटी की शादी तय हुई थी और चंडीगढ़ में ही कार्यक्रम हुआ। चंडीगढ़ आपको पता है कोई साधारण स्थिति, बहुत महंगा शहर माना जाता है अपने यहाँ का और बड़ा हाईफाई माना जाता है। लिहाजा शादी की तैयारियां भी बड़ी अच्छे तरीके से ये लोग कर रहे थे। क्योंकि ज्योति जो थी वो बताते हैं नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रही थी और इसके बाद 10 अक्टूबर को जब इनके साथ गोद भराई का कार्यक्रम हुआ, गोद भराई के बाद से ही ज्योति घर पर ही यहीं पर रह रही। 11 फरवरी को शादी थी। शादी की तैयारियों में जो है पूरा परिवार जुटा हुआ था। जो कमल सिंह साग के हैं ये भी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और तो पैसे वैसों का इंतजाम लगातार कर रहे थे क्योंकि चंडीगढ़ में शादी करना है तो शादी के लिए लंबा था। इस वजह से ये शादी की तैयारियों में जुटे।
इनका कहना है कि जब ये खाना खाने आते हैं दोपहर में, वैसे तो कई दिनों से, जब से शादी की कहे एंगेजमेंट हुई है, तब से जो है शादी को तैयारियों को लेकर तनाव में थे, क्योंकि व्यवस्था, तगड़ी व्यवस्था करनी होगी शायद, तभी तो तनाव में होंगे, नहीं तो अगर ऐसे हो रहा हो तो फिर कहाँ, कोई चिंता ही नहीं थी। लिहाजा जब ये कहते हैं हम आते हैं तो हम ऊपर कमरे में जाते हैं, यहाँ पर मेरी पत्नी जो है, इनसे मेरी बात शुरू होती है। बातचीत कुछ इसी तरह होती, कुछ शायद अकाउंट में, अब देखिए कमल सिंह और उनकी पत्नी के बीच बातचीत है, ये तो कमल सिंह बता सकते हैं या इनकी पत्नी बता सकती थी, रत्ना देवी, वो है नहीं। कमल सिंह ने जितना पुलिस को बताया और पुलिस ने जो ब्रीफ किया वही हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा योर ब्रो, हेलो भाई कैसे हो, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कमल सिंह ने इतना ही बताया कि भाई कोई अकाउंट में पैसे वैसे कुछ जमा करने थे, उसको लेकर जो है हमारी बातचीत शुरू होती है। पैसों का ही मेन मामला था कि पैसों की व्यवस्था शादी के लिए करनी है। 11 तारीख को शायद शादी है, 11 फरवरी को, तो फिर अब महज आप जोड़ लीजिए, आज 20 तारीख शायद हो रही है, तो फिर महज 20 दिन ही बचे थे। ऐसे में हो सकता है कि पत्नी ने जो है, इनका कहना है कि हमारी पत्नी ने जो है हमसे ऊंची आवाज में बात की, दूसरी बात कुछ उल जलूल शब्दों का इस्तेमाल किया जो मुझे बहुत बुरे लगे। इस पर मैंने भी उसे जवाब दिया, तो हमारे बीच जो है बहसा बहसी शुरू हो गई। इसके बाद बताते हैं कि बेटी भी आ गई। बेटी भी जब आ गई तो बेटी ने भी हमसे बातचीत जो किया, कहा, वो भी मुझे बहुत बुरा, तो दोनों की बातें जो है मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत ज्यादा झगड़ा, और इसमें हमने एक तरीके से कहें थोड़ा हाथ तो हाथ उठा भी दिया था, धक्का उक्का भी दिन को दे दिया। और इसके बाद मैं ऊपर छत पर चला गया अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन शायद कुछ बातें जो हैं वो बता नहीं रहे खुल के कि क्या उन्हें बोला गया। वो बातें कुछ उन्हें इतनी बुरी लग गई कि उनको फिर ये हुआ कि अब नहीं, इस तरह की बातें हम नहीं सुन सकते। वहीं ऊपर ही छत पे जो ईंट से, जिस ईंट से सबको मारा गया है, वो ईंट बताते हैं इनके घर पर ही मौजूद थी और शायद छत पर मौजूद थी। उसी ईंट को लेकर नीचे आते हैं। बड़ी वो इंटरलॉकिंग वाली ईंट होती है, आपको देखते हुए, वो बड़े ही आसानी से होल्ड में आसान रहता है, क्योंकि उसका शेप कुछ ऐसे होता है, मतलब ऐसे आगे होता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे होता है। अगर उसको बीच से पकड़ना चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप आ सकती है उसमें। वो ईंट थी, उसी ईंट को लेकर ये आए और फिर इन्होंने हर जो कमरे में पत्नी और बेटी मौजूद थी, दोनों को समझने या बोलने का मौका नहीं दिया। हो सकता हो ये पीछे से आए होंगे, वो दोनों अपना आगे साइड उनका फ्रंट होगा, इनको देख नहीं पाए, दबे पैर ये आए और इन्होंने दोनों के सिर पर जो है भड़ाभड़ 2-3 बार कस के मारा। सिर और चेहरे पर ही मारा है, सबके सिर और चेहरे पर मारा। इंटरलॉक वाली, हाँ इंटरलॉक वाली ईंट थी भाई, तो उसी से मारा। दो इनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आया है कि पत्नी और जो बेटी है उसके ऊपर तो इन्होंने 3 से 4 बार मारा है। उस ईंट से 3 से 4 बार इनको मारा, बुरी तरीके से मारा। और जब इनका बहुत होगा, थोड़ा सा खटपट हुआ ही होगा, आवाज आई होगी, कुछ चीखने चिल्लाने की भी हो सकता है आवाज आई हो, तो जो माँ है वो भी कमरे में आ जाती है कि क्या हुआ क्या हुआ। और जब वो कमरे में पहुंचती है तो इसको ये हुआ कि अगर अभी नहीं कुछ करेंगे तो ये बता देंगे सबको, तो उनके ऊपर भी 2 बार मारता है। माँ पत्नी और बेटी के ऊपर 3 से 4 बार मारता है, माँ के ऊपर बताते हैं 2 बार मारता है। माँ भी वहीं गिर जाती है, लेकिन माँ की सांसें चल रही थी, ठीक है। इसके बाद ये घर नीचे उतर के आता है जहां इसके पिता जो है लेटे थे 17 साल के गंगा सिंह, उनके ऊपर भी ये ईंट से मारता है, सीढ़ी पे मारता है। एक ही बार में पिताजी के बूढ़े थे, इनका भी काम खत्म हो जाता है और फिर इनके ऊपर रजाई उड़ाता है और चला जाता है। तो ये सब जो उसने पूरा 1.25 घंटे के अंदर में उसने इस पूरे वारदात को अंजाम देता है और फिर वहां से घर चला जाता है। तो घर नहीं, अपनी दुकान वापस जाता है। यहाँ पर ये अपनी बेटी से शायद 500 रुपए लेता है। बेटी के, अब जैसे बेटी को बताएगा कि 500 रुपए लेता है, गाड़ी में अपनी पेट्रोल भराता है। इसका मकसद ये था कि अब सब जब उजड़ ही गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसका ये था किसी गाड़ी से टक्कर करनी है। लेकिन ये करता है, इससे पहले लक्ष्मी का फोन आ गया कि जो देवांश घर पहुंचा है, तो उसने ये सब देखा है और हंगामा मचा हुआ, लोगों की भीड़ है, जल्दी चलो घर। तो फिर ये पता नहीं इसका क्या मूड पलट जाता है, इसको लगता है शायद कहो बच ही जाए, कोई न जान पाए। ऊपर से शायद ये 2 बच्चे हैं, जब फोन पे बेटी की बात सुनी होगी तो शायद लगा होगा यार कि अगर हमको भी कुछ हो गया तो फिर ये बेटी और ये जो बेटा है छोटा, इनका कौन देखेगा। तो शायद इस एक उम्मीद में कि शायद हम पर ध्यान लोगों को ना जाए कि इन्होंने किया है, तो वो पहुंच जाता है वहाँ। तो फिर सबके सामने रोना। आप देख रहे हो किस तरह से लोग फोटो दिखा रहे हैं हम, जिसमें वो लोग हिम्मत बढ़ा रहे हैं उसको,
और पूरा वो करता है। अब आप उसे ड्रामा कह सकते हैं, आप उसे ये कह सकते हैं कि हाँ, उसे जब गुस्सा उसका ठंडा हुआ होगा तब उसे लगा होगा यार पछतावा हुआ, इतना बड़ा हमने काम कर दिया जबकि इतना सब कुछ था नहीं, लेकिन किया तो किया, अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल अब खुलासा हो चुका है, कमल को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया, आपने वीडियो भी देख लिया है। पुलिस ने जो बताया कि पूरा घटनाक्रम कैसे था वो भी आपके सामने है। हैरान अभी भी लोग हैं, लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि कमल ने ही अपने पूरे परिवार को मारा है। लोग अभी भी नहीं यकीन कर पा रहे, जबकि साफ सीधी बात है कि सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे से ही पता चल जाएगा कि कमल के घर कौन आया कौन गया। इसके अलावा कोई मतलब कमल के घर आते जाते कमल ही सिर्फ गया और कोई गया नहीं। तो उससे फिर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर मान ले हम कहीं और से भी, आप घर देखो कि घर पे कहीं और से आने जाने का रास्ता नहीं है, घर पे कोई और कहीं से घुसा है, आगे और पीछे दो ही रास्ते हैं कि आदमी जाएगा मारेगा पीटेगा। तो इन्हीं ने इस बानाबत्ती क्या मतलब बोल रहे नहीं, तो और कुछ मामला नहीं है, कोई और नहीं घुस सकता था, सिर्फ कमल ही के जाने के सीसीटीवी में दिखता है। अगर कोई और जाता तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उस किसी सीसीटीवी कैमरे में दिख जाता। बहरहाल पुलिस को अभी तक कोई सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखा है। वहीं अभी भी जो है कमल सिंह से पूछताछ जारी है, क्योंकि 4 लोगों की हत्या करना महज झगड़े की वजह से लोगों, पुलिस को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि पति पत्नी से बहसबाजी, और वो भी बेटी की शादी के लिए उम्र होता है, तनाव में होते हैं दोनों लोग, भाई उनको होगा इंतजाम करना जरूरी है कि भाई व्यवस्था है, शादी की डेट तो आगे बढ़ा नहीं सकते, तो शादी से पहले ही सब कुछ करना होगा। इसी बात के लिए हो सकता हो पति पत्नी के बीच में अक्सर बहसबाजी हो रही है। लेकिन ऐसी क्या बहसबाजी हो गई कि कमल ने सबको मार दिया। तो पुलिस को ये बात भी अभी भी पुलिस को ये लग रहा है कि सिर्फ इस बात के लिए कि जो हो कि पत्नी ने हमें उल्टे सीधे शब्द बोल दिए, गाली दी, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया, ये पुलिस को भी हजम नहीं हो रहा, अभी तक तो नहीं हो रहा है। पुलिस कह रही अभी भी हम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और कमल सिंह से पूछताछ जारी है। ये तो है कि उन्होंने ये कबूल किया मारा तो हम ही ने, लेकिन वजह क्या है ये इसको पुलिस जांच रही है कि क्या सिर्फ झगड़े की वजह से ही किया या फिर कहीं कोई और वजह है जिसकी वजह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। यानी एक तरीके से कहें पैसा, बेटी की शादी और पत्नी से झगड़ा, इन 3 वजहों से जो है कमल सिंह ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो सहारनपुर की एक खबर हमने आज दिखाई थी उसका भी पुलिस ने खुलासा कर दिया, उसके बारे में भी हम आपसे थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। नहीं, पैसे की कमी के कारण, हाँ जो ब्रो जी सही बोल रहे हो, वही पैसों के लिए तनाव था कि वो पत्नी जो कह रही थी कि पैसे का इंतजाम करो, और ये इंतजाम करने में लगे थे, लेकिन इंतजाम शायद हो नहीं पा रहा था, कुछ इंतजाम हो गया था कुछ बाकी था, और इसी की वजह से जो है तो उन्होंने कुछ ताने वाने मारे, झगड़े मारे। तो अरे एक आदमी है, रात कमाता है। मैं तो इस चीज को बहुत वो मानता हूं कि पत्नियां हैं जो ये समझती नहीं, क्या उसकी बेटी नहीं है कि वो दिन रात मेहनत करने में लगा होगा। अब नहीं व्यवस्था है तो क्या कहीं से डाका मार रहा है जाके, क्यों इतनी बड़ी शादी का सपना सोच लिया कि हम इतनी बड़ी शादी करेंगे या इतनी भव्य करेंगे। जितनी व्यवस्था है उतनी में शादी करने की सोचो ना। अब वो जी जान में लगा होगा, अपनी मेहनत कर रहा होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा तो क्या करे, किसका गला काट दे जाके, नहीं कर सकता ना कुछ। अब ऊपर से तुम्हारे ताने, ऊपर से वो खुद परेशान है कि यार पैसा नहीं आ पा रहा है, बेटी की शादी करनी है, बताओ पैसा नहीं हो पा रहा है, तुम उसको ताने सुना रही हो। तो उसको क्या लग रहा है कि यार मेरी बेटी नहीं, क्या जो मुझे चिंता नहीं है, जो मुझे बातें सुना रही, उसने यही कहा होगा। जाहिर सी बात है, कई बार क्या होता है ना, लोग जो होते हैं वो भूल जाते हैं कि ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, और वो शब्द किसी आदमी के ऊपर कितना गहरा असर डालेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस खबर को देखिए, लोग जो पति पत्नी को झगड़ा होता है ना, उनको समझना चाहिए। हाँ, डिप्रेशन का यही है कि उसके ऊपर कितना मानसिक दबाव चल रहा होगा। पिता की बीमारी का इलाज करा रहा है, 3 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का वो सब देख रहा है, और ऊपर से बेटी की शादी करनी है, धूमधाम से शादी करनी है। नहीं अगर व्यवस्था हो पा रही तो क्या उसको मार डालोगे तुम, ताना मार मार के। और यहां पर वो बौखला गया तो फिर क्या कर सकते। चलिए, और भी खबरें बाकी हैं, बहुत सारी खबरें बाकी हैं।